बैराट पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः सम्माननीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे सुन देख व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हम प्रतिदिन की भांति आज फिर पूज्य श्री से आशीर्वाद लेते हैं, वही आशीर्वाद जो हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाला होगा। तो वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है गुणायतन के आवाहन पर, हमारी कमेटी के आवाहन पर लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव जो बनाया। आज जो निर्वाण निधि के रूप में बंधुओं गुणायतन से जुड़े हुए हैं, ऐसे श्री रितेश जी जैन, अंकुर जैन कोटा से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं निवेदन करता हूँ बुआएं, गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन भी करता है। और अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहाँ पर सुनील जी CFO यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ सिद्धार्थ जी जो कि हमारे प्रशासक हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ जो कि निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं, श्रीमती इंदु देवी पांड्या, कमल कुमार जी, मंजू देवी जी पांड्या, सुमंगल सुप्रिया, सौरभ जी, महिमा जी पांड्या, न्यू मार्केट गुवाहाटी से हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित आए और महाराज श्री का आशीर्वाद के साथ साथ हमारा गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन करता है। निवेदन कर रहा हूं मंच के ऊपर आ जाए वो, जोरदार तालियां बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं निर्वाण सारथी के रूप में जो जुड़े हुए हैं, ऐसे सुमत कुमार जी जैन, विनोद जी जैन, नीरज जी, आस्था जी, दीपक जी जैन, निवान जैन ललितपुर से, हम उनका भी बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। लीजिएगा, अभिनंदन हो रहा है। यह गुवाहाटी का परिवार श्रीमती इंदु देवी पांड्या, कमल कुमार जी पांड्या, मंजू देवी जी पांड्या, सुमंगल सुप्रिया, सौरभ और महिमा पांड्या, न्यू मार्केट गुवाहाटी से। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित ही है, पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की वह सोच जो कि आज साकार रूप ले रही है गुणायतन के रूप में, वह कार्य यहाँ पर बड़ी तीव्र गति से प्रगति पर है। बंधुओं, आप अपना सर्वोच्च कष्ट इसमें लगा करके निश्चित रूप से आप वह पुण्य का संचय करेंगे जो वर्तमान में आपको भावी अरहंत होने का फल दिलाएगा। तो बंधुओं, जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों के लिए जो कि समाधान की नौका के समान है चलते हैं, उनके चरणों में शंका समाधान के लिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं, समाधान करें गुरुदेव कृपया। गुरुदेव सुरेश जी गंगवाल जो कि सिंघाना से है, नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हम आयु की दृष्टि से तो बड़े हो जाते हैं पर चिंतन की दृष्टि से बालक जैसे विकसित अविकसित ही बने रहते हैं, और यह अपरिपक्वता ही हमारे जीवन की आंतरिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनकर के आती है। तो गुरुवर, विचारों की पूर्णता एवं दृष्टिकोण की परिपक्वता को हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे विकसित करें जिससे हम अपने प्रगति को प्रभावशाली बनाते हुए बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने की संभावनाओं को सुनिश्चित कर सकें, कृपया समाधान करें। विचारों की परिपक्वता, प्रौढ़ता और दृष्टिकोण की परिपक्वता को कैसे विकसित करें। देखिए, विचारों में प्रौढ़ता और दृष्टिकोण में परिपक्वता अनुभव से आती है, और ये अनुभव हम स्वयं के जीवन से भी लेते हैं और अनुभवी जनों के संपर्क से भी पाते हैं। व्यक्ति को अपने विचारों के प्रौढ़ता के लिए या परिपक्वता के लिए हमेशा अच्छे लोगों का संपर्क रखना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति में रहें जिनके विचार प्रौढ़, परिपक्व और परिष्कृत हो। ऐसे लोगों से अपना संपर्क जोड़ें जिनकी सोच पूरी तरह सकारात्मक हो और जो प्रगति के पथ पर चलते हों, जो हमें अच्छी प्रेरणा देते हों। क्योंकि हम जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं हमारा जीवन वैसा हो जाता है। इसलिए इस तरह का दृष्टिकोण अपने अंतर मन में विकसित करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा साहित्य पढ़ें जिससे हमें एक अच्छी प्रेरणा मिले,
वह भी हमारे विचारों को प्रौढ़ बनाने में सहायक बनेगी। और तीसरी बात, हम नित्य भावना योग करें। भावना योग करने से धीरे धीरे हमारे विचारों में प्रौढ़ता आती है। संगीता जी गवानी अकोला से गुणायतन ट्रस्टी महाराज नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री कि मेरे जीवन की राह बदलने वाले गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, हर धर्म में स्वस्तिक का बड़ा ही महत्व है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम स्वस्तिक बनाते हैं, हम पूजन में भी स्वस्तिक निकालते हैं। गुरुदेव, स्वस्तिक के कितने प्रकार हैं और नंदाव्रत स्वस्तिक का क्या महत्व है? क्या हम चांदी का स्वस्तिक बना करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि इसे घर में रखने से लाभ होता है। तो गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, स्वस्तिक एक मांगलिक प्रतीक है और स्वस्तिक शब्द स्वस्ति में का प्रत्यय लगकर बना है, जो स्वस्ति का अर्थ होता कल्याण और कयानी कारक। जो कल्याण कारक मांगलिक प्रतीक है उसे स्वस्तिक कहा जाता है। जो कल्याण करने वाला है, जगत का मंगल करने वाला है, वह स्वस्तिक है। भारतीय परंपरा में स्वस्तिक का पुरातन काल से प्रयोग होता रहा है और ऐसा कहा जाता है अगर कहीं हम स्वस्तिक का अंकन कर दें तो उस पर देखने से उस दृष्टि जाने के कारण नकारात्मकता प्रभावी नहीं होती। हमारे यहाँ सभी शुभ कार्यों में स्वस्तिक का अंकन किया जाता है। हमारे सम्मेद शिखर के मूल में भी स्वस्तिक अंकित है, ऐसा कहा जाता है। तो ये स्वस्तिक एक बड़ा मांगलिक प्रतीक है। इसी स्वस्तिक को जर्मनी के राष्ट्रीय ध्वज के चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। इसे दूसरे लोग पीस क्रॉस के रूप में मानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्तिक की चार भुजाएं चारों गति का प्रतीक है और ऊपर रहने वाला जो चंद्र बंधु वो सिद्धालय का। स्वस्तिक हम चतुर्गति के भ्रमण से पार होकर सिद्धालय तक पहुंचने की प्रेरणा से भी बनाते हैं। तो ये स्वस्तिक के साथ जुड़ा हुआ मनोभाव है। इस पे अनेक प्रयोग हुए। स्वस्तिक के लगभग शताधिक रूप है। मेरे पास एक पुस्तक आई थी, उसमें विभिन्न प्रकार के जो स्वस्तिक की संरचना की जाती है उन सब का रूप उसमें दिया हुआ था। नंदावत स्वस्तिक विशेष स्वस्तिक के रूप में माना जाता है और वो भी एक स्वस्तिक का ही रूप है। उसे आप रख सकते, कोई भी स्वस्तिक आप रख सकते, घर में रख सकते, बल्कि रखना ही चाहिए। प्रत्येक घर में अष्टमंगल होने चाहिए जिसमें स्वस्तिक भी है और ये मांगलिक प्रतीक अगर रखते हैं तो ये आपके घर की सकारात्मकता की वृद्धि में कारण बनता है। सुभाष जी जैन जोधपुर से नमोस्त निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, धैर्य संतोष की कुंजी है, क्रोध हमेशा विनाशकारी होता है, धैर्य घर को समृद्ध बनाता है। तो महाराज श्री हम ऐसा क्या करें जिसमें साहस और धैर्य बना रहे? समाधान कीजिए। साहस और धैर्य बना रहे इसके लिए क्या करें? देखिए, इसे थोड़ा सा सुधार लें। साहसी होना और धैर्यवान होना, इन दोनों में कोई जरूरी नहीं कि जो साहसी हो वो धैर्यशील भी हो। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि साहसी व्यक्ति भी अधीर हो जाते हैं। तो पहले तो मैं धैर्य के साथ संगति बनाने के लिए संतुष्ट और धैर्यवान कैसे बने इसकी चर्चा करता हूँ। फिर बाद में अपने मन के साहस को कैसे बनाया जा सके। देखिए, संतोष और धैर्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके अंदर धीरज होगी वही संतोष धार पाएगा। जो धीरज से शून्य है वो संतुष्ट नहीं हो पाता। तो संतोष और धैर्य को अगर अपने मन में जगा करके रखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास करें। जीवन में संतोष के भाव को जगाना है तो विधि के विधान पर विश्वास करें। भाई ठीक है, हमारे जीवन में जो भी संयोग बनते हैं वो हमारे अधीन नहीं है, संयोगों के अधीन है, कर्मों के अधीन है। अच्छा है तो बदलता है, बुरा है तो बदलता है,
जीवन में ये सारा क्रम चलता रहता है। इस तरह की धारणा और भावना जब मन में जगती है तो धीरे धीरे हमारे मन में संतोष आने लगता है। और धैर्य को अपने मन में जगाए रखना चाहते हैं तो एक ही बात मन में रखिए कि सब थोड़े समय की बात है, सब बदल जाएगा, थोड़े समय की बात है, थोड़े समय की बात है। तो इससे हमारे मन में धैर्य उत्पन्न होगा कि ठीक है। और साथ ही साथ यदि हम आशावादी बनते हैं तब भी अपने मन की अधीरता को दूर कर सकते हैं कि ठीक है, अभी नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, अभी रात है, अब सुबह होगी। इस प्रकार का आशावादी दृष्टिकोण मनुष्य के हृदय में धैर्य विकसित कर सकता है। सुधा जैन और नेमी चंजी जैन कुचामन सिटी से, दोनों का एक ही प्रश्न है महाराज श्री। कोटि से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, संस्कार और संक्रमण दोनों ही एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार और संक्रमण दोनों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार जगत में मानवता सभ्यता की स्थापना करते हैं, जबकि संक्रमण बीमारी फैला करके मानव सभ्यता का विनाश करती हैं। तो मुनिश्री, ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि जिससे हमारे अच्छे संस्कारों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो तथा हम संक्रमण फैलाने से बचें? कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो मानता हूँ संस्कार भी एक प्रकार का संक्रमण है। विचारों के संक्रमण से संस्कार बनते हैं, बदलते हैं, और विकारों के संक्रमण से बीमारी बढ़ती है और बनती है। अपने अंतरंग में हमें चाहिए कि हम अपने लौ को जगाए रखें, वे संस्कार किसी भी स्थिति में कभी न बिगड़े, उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें। अपने संस्कार को स्थायी बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम संस्कार की जड़ को गहरी रखें, ताकि कैसे भी व्यक्ति के संपर्क में आए हमारे मूलभूत संस्कार उससे प्रभावित न हों, अपितु हमारे संस्कारों की छाप उन पर पड़े। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दृढ़ संस्कारी होते हैं, दूसरे वे जो साधारण होते हैं। दृढ़ संस्कारी लोग कहीं भी चले जाए उन पर किसी का रंग नहीं चढ़ता, लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं वो थोड़ी सी संगति में बिगड़ जाते हैं। तो जिसका संस्कार सुदृढ़ है, मजबूत है, उनको कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, और जिनके संस्कार कमज़ोर होते हैं वो कहीं भी प्रभावित हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा संस्कारों के क्षेत्र में भी हमें दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, ऐसा संस्कार जिस पर किसी का असर न पड़े। इसी तरह संक्रमण है। संक्रमण हम पर तभी हावी होता है जब हमारी अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो कैसे भी वातावरण में रहे, उस पर किसी का कोई संक्रमण का असर नहीं पड़ता, वो उससे अप्रभावित रहता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना करके जिए, अपने आप को मजबूत बनाएं। तो जैसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अंदर से मजबूत होगी तो बाहर का संक्रमण या विकार आप पर हावी नहीं होता, उसी तरह जैसे आपके अंतरंग के संस्कार मजबूत होते हैं तो बाहर की चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती। विशाल काला सैलू परभणी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, लक्ष्मी बिजली की तरह चंचल है। हम व्यापार में खरीदी बिक्री करते हैं, जैन धर्म के अनुसार हम किस तरह व्यापार करें कि परिवार भी चले और मर्यादा भी टिकी रहे? जैन धर्म के अनुसार किस तरह व्यापार करें कि परिवार भी चले और मर्यादा भी बने रहे? हमारे यहाँ धर्म से जुड़कर धनार्जन करने का उपदेश दिया। व्यापार करो लेकिन धर्म से जुड़कर। 4 बातों को ध्यान में रखो। पहली बात, अपना जो भी व्यापार हो वो हिंसा से मुक्त हो, शोषण से मुक्त हो। जिसमें हिंसा ना हो, पहली बात, और शोषण ना हो, दूसरी बात। तीसरी बात, जिसमें नैतिकता हो, और चौथी बात, प्रामाणिकता हो। हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त और प्रामाणिकता युक्त जो व्यापार है वही सच्चा व्यापार है,
और ऐसी जीविका को ही सम्यक आजीविका की श्रेणी में लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति धनोपार्जन नहीं करता, वो अर्थ पुरुषार्थी कहलाता है। हमें अर्थ पुरुषार्थी बनने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। महाराज श्री एक ही प्रश्न है, 3 जगह से एक साथ आया, शायद सलाई की होगी पक्के में। नितिन जैन और अमित शिल्पी सिंह ही कटंगी से और दीपक जैन गाजियाबाद से। काफी दिन से ये प्रश्न आ रहा है महाराज श्री, आज आपके सामने रखना ही पड़ रहा है कि महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन करती महाराज श्री। किसी ने ऐसी बात कही है जो कड़वी जरूर है पर सच्ची है, उधार दीजिए मगर सोच समझ करके, अपने ही पैसे भिखारी बन करके मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बन करके तारीखों पर तारीख देता है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि पहले समय में उधार लेने वाले लोग एहसान मानते थे, लेकिन अब तो आंख दिखाते हैं, ऐसा क्यों, इतना फर्क क्यों है? देखिए, अर्थ नीति के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार से उधार कभी देना ही नहीं चाहिए, उधार का लेन देन करना ही नहीं चाहिए। खासकर किसी को भी उधार दो तो उस व्यक्ति को एक पाई मत दो जो ओवर एस्टिमेट काम कर रहा है। ये नीति के वचन। जो क्षमता से ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है, यानी जो कर्ज से लदा है, उसे कर्ज दोगे तो ये मान करके चलो आज नहीं कल तुम्हें लटकना पड़ेगा और वो तुम्हें बड़ा नुकसान दे सकता है। नीति वाक्यामृतम ग्रंथ है, उसमें 3 बातें बहुत उपयोगी हैं। उसमें लिखा है कि जब लगातार नुकसान होने लगे तो निवेश रोक दो, ट्रांजैक्शन बंद कर दो। सोचो अभी हमारा दिनमान खराब है, अभी मैं जहाँ रुपया लगाऊंगा वो नुकसान होगा, गड्ढे में जाऊंगा। प्रायः लोगों के साथ ऐसा होता है, जब नुकसान होता है और नुकसान पर नुकसान होने लगता है तो उसे रिकवर करने के लिए वे और बड़ा बड़ा गेम खेलते हैं और खुद गड्ढे में आ जाते हैं, और ऐसे गड्ढे में कि फिर उबरना बड़ा मुश्किल है। तो जब लगातार नुकसान पर नुकसान होने लगे, ट्रांजैक्शन बंद कर दो। दूसरी बात उसमें लिखी, ओवर एस्टिमेट बिजनेस कभी मत करो। जितनी पूंजी हो उतना ही बड़ा कारोबार करें। और तीसरी बात लिखी, जो कर्ज पे लदा है उसे कर्ज न दे। हमें दिख रहा है ये आदमी ओवर एस्टिमेट काम कर रहा है, दूसरों से पैसा लेके काम कर रहा है, यानी ये डूबता हुआ जहाज है, कभी भी डूबेगा, तुम्हें भी डुबा देगा। प्राय लोग लोभ लालच में ऐसा काम करते हैं, उधार दे देते हैं और ये सोच करके कि चलो आ जाएगा, अच्छा ब्याज दे रहा है। बहुत सारे लोगों का तो यही होता है, बड़े लाभ के चक्कर में पैसा देते हैं, प्राय ऐसा पैसा फंसता है। इसलिए नगद का ही काम ठीक है, उधार में उधार नहीं, चाहे धर्म की बात हो चाहे कर्म की बात हो। जो आज कर लिया वही अच्छा है, कल की बात कतई अच्छी नहीं। कल एक नव दंपत्ति आए थे महाराज श्री आशीर्वाद लेने के लिए, आज नहीं रुक पाए तो अपना ऑनलाइन प्रश्न छोड़ा है। डॉक्टर राहुल जैन और सीए शुभ्रा जैन कोलकाता से कह रहे हैं, जैन कुल पाकर के मुझ जैसे युवा वर्ग गृहस्थी में पदार्पण करने वाले अपने आत्मा का उत्थान कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैन कुल पाकर के युवा वर्ग अपनी आत्मा का उत्थान कैसे करे भाई? हर व्यक्ति को आत्मा का उत्थान करना चाहिए और जैन धर्म तो हमारी आत्मोत्थान का एक श्रेष्ठ मार्ग है। इसके लिए क्या करें? विवाह आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके आत्मकल्याण का रास्ता बंद हो गया। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो विवाहोपरांत ही तुम्हारे कल्याण का रास्ता खुला है। हमारे यहाँ विवाह को क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? शादी? शादी नहीं, धर्म विवाह। क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलो, समझ गए ना? और विवाह के बाद विवाहिता इस पत्नी को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी या सहधर्मिणी। इसका मतलब समझते हो? विवाह किया उसे धर्म विवाह क्यों?
जिसके बाद तुम अपने धर्म का निर्वाह कर सको, उसका नाम विवाह है। शील, संयम, सदाचार के साथ जीवन जीने का मार्ग विवाहोपरांत ही खुलता है। इसलिए विवाह के बंधन में बंधने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो फंस गए। विवाह का पहला उद्देश्य धर्म है। शास्त्रों में विवाह के 3 उद्देश्य निरूपित किए गए। पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति। क्या है? धर्म संपत्ति। विवाह कर लिया तो अब मुझे धर्म करना है। उसमें सबसे बड़ा धर्म क्या? शील, संयम, सदाचार, व्रत का पालन ही धर्म है। दूसरा है प्रजा उत्पत्ति। आगे संतति कैसे बढ़ेगी, उसके लिए एकमात्र विवाह का ही मार्ग है। और तीसरे स्थान पर रखा है रति यानी मौज मस्ती। वो तीसरा है। प्रथम 2 को ध्यान में रखोगे तो तुम्हारे आत्मोत्थान का मार्ग खुला रहेगा। मैं प्रत्येक युवा दंपतियों से कहना चाहता हूं या युवा युवतियों से कहना चाहता हूं जो आगे चल कर के विवाह के बंधन में बंधकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले हैं या जो कर चुके हैं, ये मान करके चले कि अब मेरा दायित्व तो बढ़ गया है, मुझे धर्म ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उसके अनुरूप आगे चलना है। जब तक मेरी जिम्मेदारी है गृहस्थिक दायित्व का निर्वाह मुझे करना है और अपने जीवन के अंत में मुझे क्या करना है? संयम साधना के मार्ग में लगते हुए कल्याण के मार्ग पर चलना है। ओम ओम। क्या कीड़े हो रहे हैं?